नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, अब हम बात करेंगे आज का 20 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में। जो जैसे हम संविदा वर्ग शिक्षा विभाग की जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम पता करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे आज की डेट की बात करें तो आज तक हम जो मैथ्स है कुछ 103 या 104 नंबर मुझे पता चला है कि जो अभी तक मैथ्स गया है, क्योंकि आज का पेपर कुछ हट के आया था। क्योंकि जो अभी तक के पेपर देखे गए हैं उनसे काफ़ी हट के क्वेश्चन पूछे गए हैं और थोड़ा टफ बोल सकते हैं कि ये आज का पेपर थोड़ा टफ आया हुआ था। तो चलिए देरी न करते हुए आज के हम क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, आपका 20 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसमें आज आपका सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सीधी धूप में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ये ईवीएस का क्वेश्चन था, अर्थात पर्यावरण का क्वेश्चन था। तो इसमें पूछा गया कि सीधी धूप में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं आपका? हीलियोफाइट। क्या? हीलियोफाइट। जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह दर्शा रहा है कि व्यापम अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं। तो आपको ईवीएस अच्छी तरीके से पढ़ के यहाँ पे जाना है। एक क्वेश्चन अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन तो जो कि रिपीट हुआ है, जिसमें रामसर संधि आयोजन कब हुआ पूछा गया था। तो जैसे पिछले उसमें पूछा गया था कि रामसर संधि आयोजन क्यों किया जाता है। तो यह क्या किया जाता है? वेटलैंड, जो आपके आर्द्र भूमि होती है, उनको संरक्षित करने के लिए ईरान के शहर रामसर में एक समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 में। किसको संरक्षण देने के लिए? आर्द्र भूमि क्षेत्र, मतलब वेटलैंड। इसीलिए 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह समझौता 1975 को लागू हो गया था। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? तो ये कौन सा है? बायोमास आपका, ये आपका अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो एक क्वेश्चन था वो फिर से रिपीट हमें आया था, जो कि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसमें ये पूछा था, इस बार थोड़ा ये पूछा था, जैसे पहले मैं डेट पूछा तो इस बार ये पूछा कि ये किससे संबंधित है। तो मैंने पिछले वीडियो पे भी एनालिसिस में आपको पूरी जानकारी दी थी कि यह जो ओजोन पर संरक्षण है वह किससे? ओजोन संरक्षण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि 16 सितंबर 1987 को इसमें सहमति हुई थी और 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। तो 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ और सहमति कब हुई? 16 सितंबर 1987 को। तो आप देखेंगे कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि जड़ वाले जलमग्न पौधों को क्या कहते हैं? जड़ वाले जलमग्न पौधों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हाइड्रिला कहते हैं। आपने कभी 9th 12th में इस पर प्रयोग किया जाता है कि यह जो जब यह धूप के संपर्क में आता है हाइड्रिला, तो यह किसको निकालता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इस तरह के प्रयोग आपने किए होंगे। तो जलमग्न पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव जो भोजन और ऊर्जा के लिए पौधों पर निर्भर करता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसमें आपका उपभोक्ता आते हैं, फिर फर्स्ट स्टेप में आपका जानवर आते हैं, मतलब शाकाहारी, फिर आपका मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। तो इस प्रकार से आपका एक पीढ़ी दर पीढ़ी आपका तैयार होता है। तो पौधों से आपका स्टार्ट होता है, तो पौधों से ऊर्जा ट्रांसफर होती है, हमें जीव भोजन लेते हैं, तो उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपका सियाल, सीमा, नीफे, इस प्रकार से आपका पृथ्वी का स्ट्रक्चर, माफ करिएगा, इस प्रकार से। तो आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर क्या आता है? सियाल, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। फिर सीमा, ठीक है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। फिर आता है नीफे, ठीक है, ये कोर में, मतलब आपका आयरन यहाँ पाया जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा पपड़ी, तो पपड़ी आपकी कहाँ है? ऊपर है। ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? तो आपके लाल और नीले कलर में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक
कहा जाता है। यह सब आपके बाल विकास से क्वेश्चन आए थे, जो कि माने जा रहे हैं कि काफ़ी टफ क्वेश्चन आज की 20 तारीख के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है किसे? विलियम वुंट को। किसे? विलियम वुंट को। इनसे संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत उपचार द्वारा फूलों का प्रेरण प्रभावी है। शीत उपचार द्वारा फूलों का प्रेरण प्रभावी है, तो कहाँ होता है? तो ठंडे देशों में यह होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया। मतलब मनोविज्ञान जो होती है, साइकोलॉजी होती है, उसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो किसने किया? वाटसन द्वारा किया। तो यह सब आपके इस बार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है नेक्स्ट, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम बताइए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम है स्कूल का संरचनावाद। क्या? संरचनावाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डी एनिमा रचना है। डी एनिमा किसकी रचना है? तो किसकी है? अरस्तु की रचना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। देखिए 2-4 चीज़ें आपको ये याद रखना है कि जैसे कि आपका ये वैज्ञानिकों के नाम जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान एक इस बार ऐसा टॉपिक है जिससे आपको स्पेस से जुड़ी चीज़ों के साथ साथ आपको वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई, खासकर भारत के जो मोस्ट वैज्ञानिक है ना, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे आपका जनक पूछा जा रहा है, ठीक है, जैसे मैंने कल बताया क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति, ठीक है, तो वर्गीज कुरियन आपने लगाया था, 19 मार्च सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। और जैसे अगर आगे चल के आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन है भारत में। कब लाए? 1969। क्यों लाई गई? गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह की बेसिक जानकारी आपको रखना है। इससे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित में आपको वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखना है कि इस वैज्ञानिक का नाम बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आपका जैसे डी एनिमा रचना है, रचनाएं पूछ सकता है, और ये रचनाएं आपकी किससे आ रही हैं? बाल विकास से। अरस्तु संबंधित है बाल विकास से, कई चीज़ों के बारे में रचना की है इन्होंने, तो बाल विकास में भी आपको रचनाओं पर ध्यान देना है। ठीक है, फिर अगर मैं हिंदी की बात करूं तो कुछ विलोम शब्द पूछे गए थे, पर्यायवाची परफेक्ट क्वेश्चन नहीं मिले, इसलिए मैं इस तरह बता रहा हूं आपको कि। और समास विग्रह आपसे पूछा गया था, संधि विच्छेद पूछा गया था, और शब्द पहचानने वालों में से क्वेश्चन आया था कुछ कि यह कौन से शब्द है। तो इस प्रकार से आपके हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और स्पेस से आपका पूछा गया था कि कोई कौन से शटल का नाम पूछा गया था, कोई स्पष्ट क्वेश्चन नहीं पता चला, इसलिए मैंने उसे नहीं डाला है। तो इसलिए इस तरह के आपको क्वेश्चन को अपने प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, तो इस तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और हम दोनों शिफ्ट का एनालिसिस इस चैनल पर डालते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेशन प्रदान करिए, जिससे इस तरह के हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें।